Welcome back to our channel. The name of our channel is साईं बाबा गार्डियन एंजल। अगर आप न्यू हैं तो वेलकम। अगर आप हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, जब से हमारा चैनल है, तो वेलकम बैक। तो आज हमारा टैरेट कार्ड रीडिंग का टाइम है एंड हम वीकली टैरेट कार्ड करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, साईं टैरेट कार्ड करते हैं गाइस। एंड हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ आपको पॉजिटिव इंसाइट्स दें अबाउट योर कमिंग वीक। तो गाइस बेसिकली हम दो टैरेट कार्ड यूज़ करते हैं, दो डेक्स बेसिकली। एंड हम कोशिश ये करते हैं कि हम 3 पेयर्स बनाएं, ओके। एंड अब से हम ये करेंगे गाइस कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड वहाँ पे आपको अपने पेयर के अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशंस मिल जाएंगे। अगर आपका पेयर 1 है तो उसका ड्यूरेशन आप उसमें चेक करके उस पर क्लिक करें। अगर अगर आपका पेयर 2 है तो दूसरी ड्यूरेशन होगी, पेयर 3 है तो तीसरी। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पूरी वीडियो देखें, पर अगर आप जल्दी में हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और हम लीलाज भी पढ़ते हैं एंड में, तो उस तक बने रहिए, मेरा यही मानना है। तो गाइज हम शुरू करते हैं। पहले हम इस पेयर से, इस डेक से हम तीनों पेयर्स के कार्ड्स एक निकाल लेते हैं। सॉरी। तो इस टाइम पे गाइज आपको करना क्या चाहिए, जब मैं ना व्हेन आई एम शफलिंग द कार्ड्स, उस टाइम पे आपको साइन के बारे में सोचना है। उस टाइम पे आपको कोशिश करना है साइन से कनेक्ट करने का, ये कोशिश करना है। ये थोड़ा अभी कार्ड्स हमारे एक्साइटेड हो गए हैं इस बार। मे बी एनर्जी इस वीक की ऐसी है गाइज कि कार्ड्स आर गेटिंग एक्साइटेड। देयर इज समथिंग दैट जो ईगरली साइन आपको बताना चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि एनर्जीज इस वीक की या अपकमिंग वीक या आज की थोड़ी सी एक्साइटिंग या फुल ऑफ एनर्जी हो। तो लेट्स गेट टू द थर्ड पेयर, ओके। तो ये आया है हमारा, इस डेक से हो गया। अब लेट्स गेट टू माय फेवरेट डेक, दिस वन, जिससे हम लीलास पढ़ते हैं। और गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि नेक्स्ट वीक से हम एक और एडिशन करने वाले हैं अपनी टैरेट कार्ड रीडिंग में। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखा करिए एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमें थोड़ा सा सैड फील होता है। तो आई वॉन्ट दैट यू गिव अस all your support and you give us your time as well। 20-50 आप 15 से 20 मिनट्स भी हमारे लिए निकाल लेंगे तो हमें वीकेंड पे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा साइन के साथ भी आप इसमें जुड़ पाएंगे, तो साइन को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, राइट। तो गाइस इस अपकमिंग वीक की हमारे पास रीडिंग्स आ गई हैं, सो गेट एक्साइटेड। आपके मन में अगर कोई नंबर नहीं आया अभी तक, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सारी रीडिंग देख लो एंड ट्राई टू inculcate those learnings, those लीलास into your week। ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि you have to choose one pair only, you can choose any number। आप सारे भी देखिए। अगर आपको लग रहा है अरे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो बस मतलब सुन ही लीजिए वीडियो, कुछ ना कुछ मैसेज तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ओके। तो जिन्होंने फर्स्ट पेयर चुना है उनके लिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेयर लेट्स गो। फर्स्ट पेयर का पहला कार्ड आ गया है चैनल। आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, ओके। बहुत ब्यूटीफुल डिपिक्शन है, साई है, यूनिकॉर्न है। और जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट पेयर और हर कोई की जो यूनिकॉर्न होते हैं वो एक बहुत एक प्योर और एक फ्रेश वाइब लेके आते हैं, बहुत प्योर लाइट लेके आते हैं अपने साथ। एनर्जी उनकी बहुत ही अनटच्ड और बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना कि किसी भी नेगेटिविटी से दूर, बहुत इनोसेंस की एक वाइब, एक एनर्जी होती है। तो साइन क्या कह रहे हैं, आई मेक यू चैनल ऑफ माई वर्क। अगर आप साइन डिवोटी हैं, आप साईं की मैसेजेस अपनी फैमिलीज़ या जैसे अब ये वीडियो आप अपने किसी लव वन को दिखा रहे हैं, तो यू आर ए चैनल ऑफ साइंस वर्क।
अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ गाइस आप लोगों के लिए, तो मैं भी एक तरीके से एक चैनल हूँ साईं का, ठीक है, कि मेरे साईं चाहते हैं कि अच्छा तुम्हें अब मैंने अलॉट किया है कि तुम मेरे बाकी डिवोटीज़ को ऐसे मैसेजेस बताओ हर वीकेंड, राइट। तो फर्स्ट पे आपको इस वीक ये कह रहे हैं साईं, आपको याद दिला रहे हैं एक तरीके से कि अगर तुम्हारे थ्रू मैं कुछ करवा रहा हूँ, यू आर माई चैनल। अगर तुम्हें कुछ ऐसे फील हो रहा है कि अरे मुझे इस वीक कुछ करना है, यू कैन डोनेट समथिंग। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसे डोनेट कीजिए। थोड़ा सोशल सर्विस, या थोड़ा मंदिर जाके वहाँ पे खाना बांटिए नीडी को, या आप इवन स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, आप बस जो आपके घर में कुछ वर्क हेल्प है, कुछ मेड है, कोई भी है, उनको आप थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दीजिए। कुछ आपको लग रहा है आप किसी को फाइनेंशियली थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, वो कर दीजिए। मतलब बेसिकली यू आर अ चैनल ऑफ साइंस वर्क, यू आर अ चैनल जिसके थ्रू साइं अपनी जो चीज़ें करना चाहते हैं अर्थ पे करवाना, अच्छी गुड डीड्स कर रहे हैं आप, तो आप साईं के एक चैनल हैं। तो फर्स्ट पे ये था। अब फर्स्ट पे का दूसरा कार्ड है रीज़न। द माइंड इज रेस्टलेस, द माइंड इज रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। तो ठीक है, अब इसका थोड़ा हमें रीड करके समझना होगा वैसे तो, पर जितना हमें समझ आ रहा है गाइस, अब होता क्या है, आप हमारा जो माइंड है वो ना बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ता है, ठीक है। जैसे ये यू कैन सी दीज हॉर्सेस, यू कैन सी दिस होल सिनेरियो। तो माइंड ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है। अब जैसे इस टाइम पे भी मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, तब भी हो सकता है मेरा माइंड कहीं और जा रहा हो, या आप वीडियो देख रहे हैं आपका माइंड कहीं और रेस्टलेस हो रहा हो। कुछ आपको टेंशन है अगर लाइफ में, तो आपका बार बार दिमाग उसमें जा रहा हो। कुछ आपको इस चीज़ की एक्साइटमेंट है तो उधर जा रहा हो। रेस्टलेसनेस एक हमारी माइंड का एक तरीके का एक कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन माइंड का। बट अब हमें करना क्या है कि हमें, एक तो होती समझदारी, राइट, एक होती है हमारी इंटेलेक्ट, एक होती है हमारी जो एक हमारी अंदर मन की जो एक भावना होती है, एक कह सकते हैं जो एक हमारे अंदर एक प्योर सोल हमसे जो बात कर रही होती है, वो इंटेलेक्ट, राइट गाइस। एक होता है माइंड। अब माइंड क्या है, वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इट्स यू कैन बेसिकली से एक वो ग्रे जोन में आता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट, पर वो रेस्टलेस है, ये यहाँ कह रहे हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। आप कोशिश करिए कि जो आपका साफ मन है या जो आपका अंतर मन है वो आपका माइंड कंट्रोल करे। मतलब कैसे, बेसिकली आप पहली बात तो साईं को सरेंडर करिए, फर्स्ट स्टेप। अगर आप कहें कि अच्छा ठीक है आप ये कह तो रही हैं पर मैं कैसे करूँ ये चीज़, तो फर्स्टली गाइस वी नीड टू सरेंडर टू साईं बाबा। हमें पहले ये तो मानना होगा कि साईं ही हमारी हर चीज़ कंट्रोल करते हैं, साईं हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे चालक, सब हमारा जो लाइफ चल रही है वो सब वो करते हैं फर्स्टली। सेकेंडली गाइस, जब हमने साईं को इतनी वो दे दी, साईं ने आके हमारा सब कंट्रोल भी कर लिया। सेकेंडली हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं गाइस, आते जाते रहते हैं, उनको आप आने दीजिए, जाने दीजिए, पर उनको उनसे इफ़ेक्ट होने की कोशिश बिल्कुल भी वो इफ़ेक्ट मत होइए, नेगेटिव मत हुई। अगर कोई आपके आसपास आपके अगेंस्ट गलत भी कह रहा है तो उसको सुन के बस अपने उससे निकाल दीजिए। अपने इंटेलेक्ट को बोलिए कि ठीक है इस इंसान को ही कोई इशू होगा जो ये मुझ में गलती ढूंढ रहा है, राइट, है ना गाइस। थोड़ा सा मे बी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। पर मैं आप फर्स्ट पेयर को इस हफ्ते के लिए यही कहूँगी, मैं बहुत सिंपल करके बताऊँगी कि आपको पहली बात तो हमेशा साईं को याद करिए। जब भी आपको फील हो रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस, मैं इस यहाँ क्यों आई हूँ अर्थ पे, फर्स्टली याद करिए यू आर अ चैनल ऑफ साईं, ठीक है। आप गुड डीड्स करते हैं गाइस, मैं जानती हूँ आप अच्छे काम करते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। ऑब्वियसली हम सब अच्छे इंसान हैं, बट हमें वो चीज़ याद रख के कोशिश ये करना है कि हमारा माइंड हम पे कंट्रोल ना करे, हमारा अंतर मन हमें पॉजिटिव, हमें एकदम बोल सकते हैं ऐसे काम स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। तो इस वीक फर्स्ट पेयर आप ये कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करके या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कोशिश करिए, मतलब एक स्टार्ट करिए कि अगर नेगेटिव थिंकिंग आ भी रही है तो उसको थोड़ा कम करिए। फिर सोचिए कि अच्छा मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ और मैं उस पर वर्क कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो ये तो हमारा फर्स्ट पेयर का रीडिंग था, और हम लीला फर्स्ट पेयर पढ़ेंगे कुछ टाइम में। पहले हम बाकी 2 पेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ऑलराइट।
तो सेकेंड पेयर अब आपकी रीडिंग स्टार्ट होती है। सेकेंड पेयर का फर्स्ट कार्ड, ट्रस्ट, श्रद्धा सबूरी। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो हम साईं भक्त हैं और हमारे साईं हमें क्या बताते हैं गाइस? ट्रस्ट, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, राइट। इस वीक के लिए सेकंड पेयर आपका पहले ही साईं ने बहुत डायरेक्टली वो सिंपली बोल दिया। आप इन्होंने इधर उधर बात ही नहीं घुमाई, बस सेकंड पेयर जैसे ही आया साईं ने बोला पहली बात तो बेटा ट्रस्ट रखो, राइट। ट्रस्ट रखोगे, पेशेंट रहोगे, फिर साईं खुद सोचता है अच्छा ये जो मेरा सोचते हैं, ये जो मेरा बच्चा है, ठीक है, ये पहली बात तो ट्रस्ट रख रहा है, मैं इसकी जल्द से जल्द मदद करूँगा। सबूरी भी रख लेगा तो ये दोनों टेस्ट पास कर लेगा मेरे, ट्रस्ट के भी पेशेंस के भी, राइट। तो यही कह रहे हैं साईं कि अगर आपको अभी लग भी रहा है ना कि कुछ एक कोई लाइफ में एक अड़चन है पर उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे ठीक होगी, कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो दिस इज़ द आंसर। ट्रस्ट इन आवर साईं, ट्रस्ट इन हिम, ट्रस्ट इन बाबा, हैव फेथ एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम। सेकेंड पेयर आपके इस वीक आपको ट्रस्ट रखना है हर चीज़ में, डोंट डाउट। अगला कार्ड है आपका, ये भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड पेयर, इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। तो सेकेंड पेयर आपको बहुत डायरेक्ट एक चीज़ें कह रहे हैं साईं आपसे। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा उन्होंने इधर उधर बात ही नहीं घुमाई, पहले बोल दिया फर्स्ट, आपको खुद उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं इस वीक के, तो दैट्स अ रियली वंडरफुल थिंग। जैसे फर्स्ट पेयर को थोड़ा मुझे समझाना पड़ा, सेकेंड पेयर इट्स डायरेक्टली रिलेटेड, इट्स डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल दैट firstly trust, secondly transformation is in the line for you, and how you can transform yourself, invite Baba into your heart and home। हार्ट में कैसे आप इनवाइट करेंगे, यही करके ना साईं ऐसा आपको आएंगे आपके पास कि वो फिर कभी नहीं लौटने वाले। एक बार ये रख लिया ना गाइस, just keep faith, just keep shraddha saburi, he will come into your home, into your life, and you will see how your life transforms. As an example, my life has totally changed since Sai came into my life. Okay, impatience को हटा के, पेशेंस को लाके, टेंशन को दूर करके और फेथ रख के, चैलेंजिंग टाइम्स में भी आई फील दैट देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ, और आपके में भी होगी, या आपके ऑलरेडी हो चुकी होगी और आप ये देख रहे हैं। तो सेकेंड पेयर इट वॉज अ गुड रीडिंग, और आप लीला के लिए प्लीज़ एंड तक रुके रहिए, ठीक है। अब हम अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड पेयर पे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड पेयर रीडिंग। थर्ड पेयर आपके कार्ड्स में दोनों साथ दिखाना चाहती हूँ, वैसे मेरे माइंड में आया तो आई विल जस्ट डू दिस। थर्ड पेयर, योर कार्ड्स। फर्स्ट इज़ रीड द होली बुक। गाइज इसमें तो हम ही आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको हर थर्सडे न्यू चैप्टर्स ला के देते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। सो इफ़ यू हैव इश्यूज़ विद हिंदी यू कैन लिसन टू द इंग्लिश वन। अगर आप कंफर्टेबल हैं विद हिंदी, आपको हिंदी में सुनना है, हिंदी में पढ़ना है साईं सच्चरित्र, तो यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल। तो हम वो हर थर्सडे 2 PM दोपहर में हम वीडियो डालते हैं, उसको प्लीज़ देखा करिए, सुनना कीजिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। रीड द होली बुक, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। जो साईं सच्चरित्र है गाइस, हम साईं डिवोटीज को ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमसे कोई पूछे तो वी शुड आंसर क्विकली दैट साईं सच्चरित्र इज़ नॉट ओनली अबाउट साइंस लाइफ, इट इज़ अ फुल ऑफ हिज मिरेकल्स, the teachings he gave us, learnings we should have gained from साईं। और उनकी जो डेली लाइफ थी ना, ऐसा नहीं कि वो कुछ डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करते थे, उनकी डेली लाइफ में वो ऐसी लीलाज रचते थे, ऐसी चीज़ें करते थे कि हम जैसे बेसिक लोग, हम जैसे उनके डिवोटीज़ को उसी से सीखना चाहिए। बार बार वो कुछ 1-2 तरीके की प्रिंसिपल्स, श्रद्धा सबूरी तो है ही है, और और भी वो चीज़ें सिखाते हैं, तो जो हमें इस होली बुक से पता चलती है, यानी साईं सच्चरित्र से, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं हर थर्सडे, और अभी जाके भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं साईं सच्चरित्र की, इस वीडियो को देखने के बाद। ऑलराइट, अब थर्ड पे का सेकंड कार्ड है सिंथेसिस।
All truly spiritual paths lead to God. Follow the path most suited to you. ब्यूटीफुल कार्ड. मैं ये कहूँगी कि थर्ड पेयर को साईं ने एक कह सकते हैं ना एकदम एक खुला पाथ दिया है. उन्हें किसी चीज़ से उन्होंने लिमिट नहीं किया साईं ने. यू नो दैट्स अ वंडरफुल थिंग एंड दैट्स व्हाट रियली इज़ वंडरफुल अबाउट आवर गॉड साईं. फर्स्टली ही इज़ अ मॉडर्न डे सेंट, राइट. जो उनका टाइम था जिसमें ही लिव्ड इन हिज अर्ली फॉर्म, इन हिज ह्यूमन फॉर्म, दैट वाज इन द मॉडर्न एरा, राइट. ब्रिटिश एरा में था, उस एरा में वो थे यहाँ पे, ठीक है. जो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो मॉडर्न डे सेंट हैं. बहुत ज़्यादा वो एक ओपन माइंड रखते हैं. थर्डली वो हमें कुछ किसी भी रिलीजन या किसी भी चीज़ को फॉलो करने से रोकते नहीं हैं, बट वो हमें कुछ चीज़ें चाहते हैं हम माने. पहली बात तो हम ये माने कि सबका जो करता धरता है, सबका जो मालिक है वो फर्स्टली एक है, राइट. सेकेंडली वो हमें श्रद्धा सबूरी का पाठ पढ़ाते हैं, हमें सिखाना चाह रहे हैं. और वो अब हमें ये कह रहे हैं कि जो भी हम स्पिरिचुअल पाथ लेते हैं वो हमें गॉड को लीड करता है, और गॉड एक ही हैं. उनके फॉर्म्स हमने अलग अलग बना दिए कि हम उनसे ज़्यादा कल्चरली हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, पर रियल में तो गॉड एक ही हैं, एक ही फोर्स हैं. So now he is saying third pair, whatever suits you. And anyway, I'm not saying just sit every day and do this particular thing, then you will you know get God. Yes, you'll see God. I'm just saying this card is just saying, Sai is saying to you third pair कि आप जो पाथ में खुश हैं, जैसे भी फॉलो करते हैं, बस साईं को याद कर लेते हैं, चालीसा कर, जैसे भी आपको लगता है कि मैं जुड़ पा रहा हूँ गॉड से, वैसे जुड़ें. और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अंदर आप वेलनेस क्रिएट करने के लिए एक हायर फॉर्म से जुड़ें, चाहे किसी भी तरीके से. सिंपलेस्ट वे इज़ यू कैन चांट हिज नेम, यू कैन मेडिटेट, right. You can also pray like in a temple or even at your home. You can read the chalisas, anything, but और भी तरीके हैं. ये तो कुछ बेसिक तरीके हैं, और भी तरीके हैं, just by thinking of him also. तो थर्ड पे अच्छा है, पर इस बार थोड़ा थर्ड पे को कहा जा रहा है कि पहले तो होली बुक्स रीड करो, थोड़ा अपना स्पिरिचुअल पाथ एक अपना क्रिएट करो, तुम गॉड तक पहुंचोगे. तो थर्ड पे को थोड़ा सा साइंस फिजिकली या स्पिरिचुअली अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, वी कैन से, राइट. तो गाइज ये हमारी पेयर की तीनों पेयर की रीडिंग तो हो गई. अब वील गो टू द लीलास, द फेवरेट पार्ट, लीलास. इसमें हम करते क्या हैं गाइज, जो हमारे दूसरे डेक से कार्ड्स आते हैं ना, उससे हम लीलास पढ़ते हैं उनकी. तो फर्स्ट पेयर, लेट्स गेट रेडी फॉर योर लीला. रीज़न की लीला हमें पढ़नी है. लेट्स गेट टू दैट. ओके, सो वी हैव रीज़न. ओके, सो इट्स लाइक दिस. Reason. The mind is restless. Let your intellect control your mind. Think of your body as the chariot. जैसे इसमें बना है guys, chariot. And you, the Jivatma or the soul, sit in the chariot as the master with a calm mind and composed. The master has to tell the charioteer where he wants to go and guide him along. The charioteer in turn has to control his horses, who are like our sense organs, wild and impetuous. So, as long as the master guides the horses through the charioteer, he is fine. But if the horses are allowed to have their way, there would be chaos. तो यहाँ पे जो horses हैं guys, that is our mind which is restless, और हमें as the master we have to control those horses. हमें charioteer को, जो हमारा mind, ये intellect है, वो charioteer है, हमें उससे बोलना है कि you have to control the horses and we are the master, we are the जीवात्मा, the soul, right. तो फर्स्ट पेयर आपकी लीला हो गई. अब लेट्स गेट टू दी सेकेंड पेयर्स लीला. सेकेंड पेयर अब आपकी लीला आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की.
Transformation. Invite Baba into your heart and home and see the miraculous transformation of your life. On reaching Shirdi, the marriage party was received at the Khandova temple on the outskirts of the village. Each member of Chand Patil's group was welcomed. Each one was addressed by his proper name and treated with great honor. It was soon the turn of the striking young fakir, जो हमारे साईं हैं, but nobody knew his name. How was he to be addressed? People looked at each other in embarrassment. After all, it would not do to insult any member of the marriage party. It was then that the temple priest Malsapati stepped forward. It seemed obvious to him that this was no ordinary person. He stood out in the crowd, standing straight and tall. There was something about him that drew attention. Welcome, Sai, said Malsapati, using the term of respect for saintly persons. Everyone heaved a sigh of relief. That is how Sai Baba got his name. तो गाइस ये बहुत ब्यूटीफुल लीला है. जब साईं को अपना नाम मिला मलसापति जी के मुंह से जो निकला, then Sai got his name, and that's how you can see that when Baba is invited into our hearts in our home, then everything is transformed, miracles happen. अब थर्ड पेयर आपकी लीला पे चलते हैं. थर्ड पेयर, दिस वॉज योर कार्ड सिंथेसिस. लेट्स रीड योर लीला. Synthesis. Okay. Synthesis. All truly spiritual paths lead to God. Follow the path most suited to you. Baba's teachings are a synchronized blend of Sufism and Bhakti. It is believed that Baba was born a Hindu, but his guru was a Sufi. Baba always taught that the best way to God was through Naam, constant chanting of the Lord's name. He stressed the importance of a guru to guide one through the quagmire of this illusory life. To always keep the guru in mind and meditate upon him. The openness of Sufism and the Bhakti movement had already created a lot of interaction between the two communities. Hindus and Muslims both visited the tombs of Sufi masters. Baba encouraged this confluence in his own way by combining the celebration of the Hindu Ram Navami with the Muslim Urs, thus fostering religious harmony and brotherhood. He lived his life until the very end, in pursuit of unity amongst all religions. When he divined that his end was drawing near, about 4 months before giving up the ghost, he sent some people from Shirdi to Aurangabad to meet a Sufi mystic, Hazrat Shamsuddin Baba. He sent him rupees 250 to perform some rituals as per Sufi traditions. These included Maulu, singing praises of the Prophet, Qawwali, singing praises of awliyas, and Niyaz, distribution of food. And then, 2 weeks before his samadhi, Baba listened as one of his Hindu disciples read aloud the Rama Vijay to him. तो थर्ड पेयर की भी लीला हो गई. तो गाइस ये थी हमारी इस बार की रीडिंग. एंड जस्ट मैं एक बार फिर से सब तीनों पेयर्स को उनके कार्ड्स दिखा देती हूँ वीडियो एंड करने से पहले. तो फर्स्ट पेयर आपके कार्ड्स चैनल एंड रीज़न. सेकेंड पेयर आपके कार्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों टी से, trust and transformation. And then we have last but not the least third pair, read holy books and synthesis. तो गाइस कैसी लगी आपको इस बार की रीडिंग, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए, हमें इंस्टाग्राम के थ्रू बताइए, हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, हमारे वीडियोस को देखा करिए. यू नो वी आर जस्ट spreading our love for Sai and we want you also to spread this. How you can do this? By sharing our video with your friends, your loved ones, your family. और ऐसे ही हमारी ये टैरो कार्ड रीडिंग्स चलती रहेंगी और आप इसे देखते रहिए एक साई से जुड़े रहने के लिए. थैंक यू सो मच. ओम साई राम.